Good morning, students. Today I am going to take up a topic, national income method. Now, what do you mean by national income? National income होती क्या है बच्चों? National income is nation's income. Nation's income का मतलब क्या होता है कि आपके नेशन की इनकम, इंडिया की इनकम. देखो, देर आर 3 मेन क्राइटेरियाज टू टेक इट टू कैलकुलेट इनकम. उसमें से फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एंड थर्ड इज इनकम मेथड. अब सपोज हम किसी फैमिली का ही बजट देखते हैं. हम कहते हैं ये फैमिली का बजट, हमें इनकम देखनी है. एक तरीका तो क्या, फैमिली को अप्रोच कीजिए और पूछ लीजिए इनकम कितनी है. दूसरा, उनका रहन सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप देख लेते हो और आपको पता चलता है उनकी इनकम कितनी है. तीसरा क्या है, अगर कोई उनका बिजनेस है, उनका आउटपुट क्या आ रहा है, वो आपका इनकम. ऐसी नेशन की इनकम होती है विच इज टर्म्ड एज नेशनल इनकम. देयर आर 3 मेन क्राइटेरियाज. सी, ये सारे टॉपिक ना प्रैक्टिकल हैं. हम इसको वैसे ना लेते हुए वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑन अस, तो ज्यादा आसान रहेगा. पहला मेथड मैं आपको सिखाती हूँ, प्रोडक्ट मेथड. देखिए बच्चों, प्रोडक्ट मेथड क्या है. दिस इज बुक्स में आपको सिंगल पॉइंट में दिया हुआ है. आप इसको 2 स्टेप में कीजिए. अगर आप सम ठीक चाहते हो तो डू इट इन 2 स्टेप्स, नॉट इन अ सिंगल स्टेप. फर्स्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट, हिंदी निकालो इसकी. मैं कहती हूँ हमेशा जब भी आपको किसी सब्जेक्ट पे होल्ड करना है, टेक इट आउट. वैल्यू आउटपुट. आउटपुट मीन्स प्रोडक्टिविटी, वैल्यू मीन्स मनी. मनी की प्रोडक्टिविटी. अगर मनी नहीं है, अगर मनी टर्म्स में आप नहीं देखे तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते. इनकम हो गया, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, दैट हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ मनी. तो वी हैव डोमेस्टिक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट्स. सिंस वी हैव टेकन डोमेस्टिक, तो हमें अपना एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट भी बच्चों जो प्रोड्यूस होता है वही तो माल हम बेचते हैं ना. तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट इज डोमेस्टिक सेल्स, चेंज इन स्टॉक एंड एक्सपोर्ट. सेकेंड वी हैव इज वैल्यू एडेड. वैल्यू एडेड इज नथिंग बट प्रॉफिट लेवल. वी गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो आपने ऊपर वैल्यू निकाली, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस इंपोर्ट. सारे खर्चे माइनस कर दो अपने, जो भी आपके खर्चे हैं सब्ट्रैक्ट इट, यू विल गेट इट वैल्यू एड. होपफुली यू मस्ट हैव रिमेंबर, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड दीज थिंग्स इन योर स्कूल्स. इफ नॉट, नो वरीज. वैल्यू ऑफ आउटपुट 2 स्टेप में कीजिए. डोमेस्टिक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट्स, वैल्यू एडेड दिस. अगर वर्ड डोमेस्टिक नहीं दिया हुआ बच्चों, तो आपको एक्सपोर्ट नहीं लिखना, ध्यान रखिए. इसका मतलब उस सेल में ही टोटल दिया. जैसे आपके इंग्लिश के मार्क्स और टोटल मार्क्स दिए हैं, तो इंग्लिश के मार्क्स टोटल में इंक्लूड है. दिस इज अ कॉन्सेप्ट. सी स्टूडेंट्स, दिस इज माय जस्ट अ ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस ऑनलाइन. इफ यू डू, काइंडली शेयर इट एंड लाइक इट इफ यू आर comfortable with this part of mine. Now I'll just give you an example for it. Number 1, suppose domestic sales मुझे दी हुई है 10,000, intermediate cost is 1,000, opening stock is 1,000. This is hypothetical, not from any book, no one, somewhere, कहीं से कुछ नहीं लिया हुआ. ये अपने आप बनाया हुआ है, just to make the student understand कि कैसे आपको चीजें करनी है. डेप्रिसिएशन 1,000, NIT 100, NFYA 1,000, exports 1,000, imports 500. See students, if any item is missing, take it 0. Don't assume anything. कभी भी assume नहीं करनी कोई भी वैल्यू आपने. तो फर्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू डू इज, फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट. कैसे करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक
और सब में फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला जितना लिखोगे, देखो फॉर्मूला याद करने का कोई तरीका नहीं होता, ये सब बोल दिया जाता है ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं, आप हर सिंपल सीधी सी बात है, सब में आप फॉर्मूला लिखिए, आपको ऑटोमेटिकली याद होंगे। 10,000 change in stock is in last session I've told you closing minus opening. 2,000 minus 1,000 is 1,000 plus exports, it's given to me 1,000, कितना आ गया 12,000. This is value of output. Now value added, value of output minus IC is intermediate consumption minus imports. हर में फॉर्मूला लिखिए। देखिए बीइंग अ टीचर मैं कितने टाइम से पढ़ा रही हूँ, बट द थिंग इज इवन आई एम राइटिंग द फॉर्मूला बिकॉज इट मेक्स द कॉन्सेप्ट क्लियर टू अ स्टूडेंट। अगर आपको होल्ड करना है, राइट डाउन दिस इज वैल्यू ऑफ, दिस इज GDP एट MP. नाउ इफ यू रिमेंबर इन माई लास्ट सेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने बताया था कि नेशनल इनकम हमारा कॉन्सेप्ट होता है NNP at FC. ऑलवेज रिमेंबर NNP at FC होता है, तो मेरे पास आया क्या है GDP. इट इज ऑलवेज GDP, जिसको आप डिफॉल्ट कहते हो इन योर लैंग्वेज। आई विल से इट इज बाय डिफॉल्ट GDP at MP. आप इसको कन्वर्ट कर लें, जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखो बच्चों, और जिससे निकालना है उसको हम राइट में लिखेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFYA, P से P सेम है, MP से FC जाने के लिए माइनस NIT, बन गया फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स वो इसको रट्टा मारते हैं, रट्टा नहीं मारेंगे आप, रट्टा मारोगे एक बारी रट्टा कर लोगे बच्चों। ये मकिंग से ये चीजें नहीं होती हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नहीं समझ आए, डू लीव अ कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक इट अगेन इफ इट इज पॉसिबल फॉर मी। अगर हो पाएगा तो डेफिनेटली, इफ आई विल गेट अ गुड रिस्पॉन्स इवन देन आई विल ट्राई टू, नॉट इवन देन आई विल ट्राई टू मेक इट अगेन। आई एम सॉरी। देखिए बच्चों, तो क्या है आपके पास GDP at MP आपको गिवन है, माइनस डेप्रीसिएशन, इट इज गिवन द क्वेश्चन। मान लो ये नहीं दिया होता तो आप इसको जीरो लेते, कोई इश्यू नहीं है। अपने आप से कोई वैल्यू नहीं ले लेंगे कि भाई इसमें हमारे को गिवन नहीं, हम कुछ भी लिख दें। नो, नो assumptions प्लीज। Now this is plus item, this is plus 11,500, इनमें से 1100 माइनस कर दीजिए। 00401 10400 is your national income. Hopefully you must have got this concept of mine which I've tried कि आपको समझ आए. If at all you are under any doubt, you can leave a comment. Definitely I'll explain it once again. Thank you all for watching. Thank you. Stay blessed.